ऐसे बहुत से लोग होंगे जो खाना खाने के बाद थाली में हाथ धोते होंगे। धोते हैं ना? थाली में हाथ धोने से पैसों की कमी, हेल्थ इश्यूज और भी बहुत कुछ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकता है। सुन के आपको अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार खाने की थाली में हाथ धोना बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है, लेकिन बहुत से लोगों की आदत में ये शामिल होता है कि वो खाना खाने के बाद बैठे बैठे ही थाली में हाथ धोकर अपनी जगह से उठते हैं। ऐसे करने से माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा दोनों का अपमान होता है। कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो देखने में भी अच्छी नहीं लगती। कई बार लोग अनजाने में ऐसी गलतियां कर जाते हैं, लेकिन जानबूझकर ऐसी गलतियां करने वाले लोग सावधान हो जाएं। इसलिए आइए जानते हैं वास्तुशास्त्र के हिसाब से बताए गए भोजन करने के कुछ जरूरी नियम। फुल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। शास्त्रों में अग्नि को मुख्य देवता माना गया है। माना जाता है कि यज्ञ में अर्पित की जाने वाली सारी चीजें देवताओं को भोजन के रूप में मिलती है। इसलिए भोजन बनाने से लेकर खाने तक सभी नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। पुराणों के अनुसार भी अन्न का अपमान करना पाप माना गया है। भारतीय संस्कृति में खाना खाने के बाद थाली या पत्तल में हाथ धोना खाने का अपमान माना गया है। थाली में कभी भी जूठा ना छोड़ें। खाना खाने के बाद थाली को कभी बेड या टेबल के नीचे ना रखें। हो सके तो खाना खाने के बाद थाली को साफ करके ही रखें, क्योंकि मान्यता ये भी है कि रात को जूठे बर्तन घर में नहीं रखना चाहिए। खाना खाते समय या खाने से पहले भी कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। जैसे प्राचीन काल से हमारे यहाँ खाने की थाली के चारों तरफ जल छिड़कने की परंपरा रही है, जो आज भी निभाई जाती है। ये बात और है कि अब कम लोग निभाते हैं। थाली के चारों तरफ जल छिड़कने से अन्न देवता प्रसन्न होते हैं। इसके पीछे एक कारण ये भी है कि पहले के लोग ज्यादातर जमीन पे थाली रखकर खाना खाते थे। ऐसे में जल से आचमन करने के कारण थाली के चारों तरफ पानी का घेरा बन जाया करता था, जिसकी वजह से खाने की थाली के पास कोई भी कीड़े मकोड़े नहीं आ पाते थे और लोगों का खाना खराब नहीं होता था। थाली में जूठन छोड़ना, हाथ धोना और बर्तन को वहीं छोड़ देना, ये तीनों आदतें आपके गुरु और शनि को नाराज करने वाली होती हैं। खाना खाने के बाद थाली छोड़ने का मतलब शनि देव को नाराज करना है और थाली में जूठन छोड़ने से जगत के पालनकर्ता विष्णु जी का अपमान होता है। रही बात थाली में हाथ धोने की, तो ये हमारी परंपरा में कभी था ही नहीं। आजकल लोग ऐसा करने लगे हैं, जो कि अन्न और थाली दोनों का अपमान है। जो लोग ऐसा करते हैं उनकी कमाई में कभी बरकत नहीं होती है। उनकी लाइफ में ढेर सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, इस कहावत से यही पता चलता है कि अन्न यानी अनाज हमेशा ईमानदारी के पैसों का ही होना चाहिए और खाना बनाते या खाते समय व्यक्ति का मन खुश रहना चाहिए। खाना बनाए जाने की जगह हमेशा साफ सुथरी होनी चाहिए। शुद्ध जगह पे बनाया गया खाना खाने वाले के मन को भी शुद्ध रखता है, विचारों में भी शुद्धता आती है। शास्त्रों में लिखा है कि माँ, पत्नी और बेटी के हाथों का बना हुआ खाना हमेशा सुख समृद्धि लाने वाला होता है। हिंदू धर्म में खाना सबसे पहले अग्निदेव को समर्पित किया जाता है। इसके बाद इस खाने में से गाय, कुत्ते, कौवे, चींटी या देवताओं के लिए निकाला जाता है, जिसे पंचवालिका विधान कहा जाता है। घर में अगर कोई गेस्ट आ जाए तो उन्हें खाना खिलाने के बाद खुद खाना खाना चाहिए। खाना कैसा भी बना हो, कभी उसकी